गंगा में पियर का डंडा लेके खड़ा जो है ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए ओम प्रकाश राजभर अपने छड़ी से जो है चाबी में तब्दील की है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है मऊ जनपद में और हमारे साथ जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो है मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का जो ये चुनाव चिन्ह जो चेंज हुआ है, छड़ी से जो है चाबी में कन्वर्ट हुआ है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने दर्शक हैं, युवा नौजवान माँ बहन जो भी आपके चैनल को देखते हैं, मैं उनको भी आपके तरफ से और हमें अपने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के सबको धन्यवाद देता हूँ। जी, तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो कल के डेट में जो है ओम प्रकाश राजभर जी का जो चुनाव चिन्ह छड़ी था, वो छड़ी को बदल के चाबी में कर दिया गया है। और जहाँ तक कि हमको यहाँ तक जानकारी है कि आप लोग जो है आंधी, बरसात, पानी में मतलब कहा जाए कि गर्मी, तपती धूप में आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ चले, उस छड़ी को जो है घर-घर पहुँचाएँ, हर समाज तक पहुँचाएँ, एक राजभर समाज तक ही नहीं, दलित, पिछड़ा हर समाज तक आप पहुँचाएँ। आज उस छड़ी को जो है बदल के चाबी में कर दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? इससे आपको तकलीफ है या नहीं है? देखिए, तकलीफ बात की बात अलग है, पार्टी उनकी है, उनकी मानसिकता है, जो करें वो अच्छा करेंगे, मगर समाज के हित में वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, जो कार्यकर्ता आपके साल 2002 से लेकर के 2024 तक मेहनत किया है, घर-घर पहुँचाया आपकी छड़ी को, आज वही कार्यकर्ता उसकी उम्र 40 वर्ष हो गई है। अब वो कार्यकर्ता 20 साल फिर अब आपके चाबी को पहुँचाएगा, तो उसकी उम्र हो जाएगी 60 साल, यानी रिटायर हो जाएगा। ना वो सांसद बन सकता है, ना विधायक बन सकता है, ना कोई कुछ पद पा सकता है। ये कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए ओम प्रकाश राजभर अपने छड़ी से जो है चाबी में तब्दील किए हैं, ताकि कोई कार्यकर्ता जो 40 साल का है वो 60 साल का हो जाएगा, तो फिर हमसे कोई टिकट उकट मांगेगा नहीं और ना हमसे बहस करेगा, वो कार्यकर्ता खुद ही धराशायी हो जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं के साथ हत्या कर रहे हैं, समाज के साथ हत्या कर रहे हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, हमारे पुरखों ने कहा, हमारे बाप दादाओं ने कहा कि बनारसी चाय बड़े खतरनाक होगा। ये बनारसी चाय हैं, 2 हैं बनारसी चाय, एक अनिल राजभर, एक ओम प्रकाश राजभर। ये चाय चाय क्या होता है चाय? चाय एक दूसरे का जेब काट लेते, बनारस जाएंगे स्टेशन पर चढ़ दे, जब पकिटिया गायब हो जाए। ये तो मास्टर चाबी लिए गाड़ी लूटने के लिए ना, मगर वो मास्टर एक कैंची लिए रहते हैं सर, आपको पता नहीं चला जींस का जो है आपका जेब कट जाएगा। तो ये ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाय है, और ये जेब काटने के लिए जो है, और सबका जो है बैंक लूटने के लिए, चाहे किसी की गाड़ी लूटने के लिए, चाहे जो है बाइक लूटने के लिए, ये मास्टर चाबी है, चाबी नहीं है, इसको मास्टर चाबी कहिए। मास्टर चाबी ऐसी होती है कि हर ताले में लग जाता है। लेकिन उनका तो कहना है कि 2027 में इस चाबी से जो है युवाओं का भविष्य का खजाना निकलेगा, खुलेगा ताला तो। ये 22 साल से सोए थे क्या? जो गंगा में बोले ना, गंगा में पियर का डंडा लेके खड़ा जो ओम प्रकाश राजभर के, यही है आपके चुनाव में घोषी में समझा दिए, लोकसभा में समझा दिए, और 27 में भी अब समझाएंगे लोग, नहीं मार के कपड़ा फोड़ेंगे पियर का डंडा से। जब कपार गंगा में नहीं, नहीं ठीक है, तो कपार फोड़ेंगे हम मान लिया आपकी बात। जब कपार फोड़ने वाली बात है तो फिर वो विधायक कैसे बन जाते हैं? अब नहीं बनेंगे, इसलिए इसलिए बन जाते थे कि हम लोग भी उनके साथ थे। अब हम लोग हमारी बड़ी तादाद में जो है हजारों हजार कार्यकर्ताओं का जो अब उन्होंने दफनाया है, हत्या किया है, वह कार्यकर्ता उनके पार्टी से छोड़ करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ और माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए उनको हम लोग 50 फुट नीचे गाड़ देंगे 2027 में। तो जैसा कि ऐसा खबर मिला है कि छड़ी जो है जो कि छड़ी और हॉकी दोनों पे चुनाव हुआ था, तो उनका ऐसा मानना है कि लोग भ्रमित होकर छड़ी को वोट देने के बजाय लोग हॉकी पे दे दिए और हॉकी को वोट देने के बजाय लोग छड़ी पे दे दिए। इस वजह से जो है उनके बेटे जो है 3 बार करारी हार का सामना करना पड़ा उनके बेटे को। अच्छा ये बताइए, 5 डिस उनका बेटा लड़ा था, उस समय हॉकी नहीं थी, क्यों चुनाव हार गया? अभी आपके घोसी उपचुनाव हुआ था, जिसमें माननीय सुधाकर सिंह जीते थे, वहाँ जो है छड़ी नहीं लड़ी, हॉकी नहीं लड़ी थी, वहाँ के चुनाव हार गए। आपके शिवपुर में उनका बेटा लड़ा था, वहाँ जो है हॉकी नहीं थी, वहाँ उनका बेटा क्यों हार गया? ये लोकसभा में अगर लीलावती राजभर इस जनपद के रहने वाले, यहाँ का उनका जन्मभूमि है, तो कहीं न कहीं उसके रिश्तेदारी नातेदारी जरूर होगा। तो उनके रिश्तेदार नातेदार उनको वोट दे करके जो है 50,000 रुपये पहुँचा दिए। ओम प्रकाश राजभर की औकात है? और मजे की मैं बात बता रहा हूँ, हम तो उन्हीं का प्रचार कर रहे थे, ओम प्रकाश से राजभर का। ओम प्रकाश राजभर को ही हम लोग प्रचार कर रहे थे कि भाई देखो, जिस भी बस्ती में राजभर बस्ती में आप देखे देखा उनके नेता आके खाली छड़ी पोट मांगत हो, मगर उनका नेता ही ना बताओ तो कि अभी हम मसीनिया में चौथा नंबर पर छड़िया बा, मगर रामजीत राजभर जाके बताते थे कि देखो भाई नीचे से 1 2 गिनो,
1 2 3 और तीसरा पर हाकी रे में हम बताते कि तीसरा पर छड़ी है बा। मैं बताता था, हम लोग समझाने में सफल हो गए। ओम प्रकाश राजभर का नेता समझाने में जो है असफल हो गए, इसलिए वो चुनाव हार गए। और 47,000 वोट ये स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लोग समझा करके, जो राजू राय पर नहीं चढ़ रहा था, उस वोट को कन्वर्ट करवा दिए हम लोग हाकी में। जो कि ऊपर से 1 2 3 गिनने पर जो है छड़ी थी और नीचे से गिनने पर 1 2 3 पर हाकी था। तो हम लोग समझाने में सफल हो गए कि नीचे से आप गिनो 1 2 3, जिनको हाकी था उसको हम लोग छड़ी समझा रहे थे। जिस छड़ी के सहारे, जिस छड़ी के बदौलत वो जो है अर्ज से फर्श तक पहुँचे हैं, या फिर ऐसा कह लें कि जो है ज़मीन से आसमान तक पहुँचे, बुलंदियों को छुए जिस छड़ी के सहारे। क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि उन वो अपने बेटे के वजह से जो है, उस छड़ी को बदल के चाबी में उसको कन्वर्ट कर दिए? क्या लगता है इस विषय में? वो किसी दिन अपने बाप को कहेंगे कि हमारा बापे नहीं है। ये जान लीजिए, अपने बाप को भी कह देंगे कि हमारा बापे नहीं है, अपने बेटा को भी कह देंगे कि हमारा बेटा ही नहीं है। तो उनकी बात क्या करते हैं? वो बड़बोल नेता है, वो कभी कुछ भी बोलते रहते हैं। पूरा प्रदेश जान गया है कि ये व्यक्ति जुमलेबाज आदमी है, झूठा बोलने में बहुत माहिर आदमी है। वो कब पलट जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या लगता है कि इंडिया में आने का इनका मतलब कुछ मूड बन रहा है कि नहीं? एकदम जुगाड़ बैठाए हैं, दांत चियार रहे हैं, एकदम जुगाड़ बैठाए हैं, जान लीजिए। कहीं जा रहे हैं बहन जी के हैं, कहीं जा रहे हैं हमारे जो है राहुल गांधी जी के हैं, अखिलेश भैया के हैं, तो एकदम रातों दिन हाजुरी में लगे हैं। सर देख लीजिए, हमको भी जगह बना लीजिए, 2 ही सीट चाहिए, 1 सीट सही, पर हमारा भी जुगाड़ बना लीजिए, हमारा बेटा हुआ जो है मंत्री बन जाए। क्यों बीजेपी में उनको संतुष्टि वो चीज़ नहीं? बीजेपी में योगी बाबा जो बलवन के नथिया लगा के नाथ दिया है इनको। इनका सचिव बैठा है डंडा लेकर के, जब जा रहे हैं कोई काम लेकर के डंडा दिखा दे रहा है, चल रहे हैं भाग वहां से। क्या लगता है कि मतलब अखिलेश जी जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। जो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको ये व्यक्ति जो है बता था कि आपके उपचुनाव में घोषी में जब तक हम अखिलेश यादव को सिपाही नहीं भेज देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। अरे कहाँ भेज रहे हो, तुम्हारी औकात है? अरे राम जी तो और महेंद्र से निपट लो तब आगे बढ़ो, लेकिन समाज को 24 साल गोलिया करके बेचे हो। औकात नहीं है बाप बेटा आकर के बैठ के सामने बात कर ले। नहीं तो आप लोगों के माध्यम से मैं मीडिया पर कह रहा हूँ कि किसी दिन पंचायत करा दीजिए, बुला लीजिए ओम प्रकाश राजभर उनके दोनों बेटों को, उनकी औकात नहीं जो आ जाए। नमवा सुनते उनका रोमा खड़ा हो जाए, जान लीजिए ईरान जी राजभर से भेंट होके जाती है, समनमा खड़ा नहीं होंगे। आने वाला उनका भविष्य कैसा होगा? आपको कैसा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? एकदम ओम प्रकाश राजभर जाएंगे बनारस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर, उनको 5 फुट जगह का सुन करके दिया जाएगा, एक कटोरा दे करके कहा जाएगा कि यहीं बैठ करके भिक्षा मांगो और गिनती गिनो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद रहे, और आप लोगों ने इनको सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।